अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़रा सोचिए, अगर आपके साथ पढ़ने वाला दोस्त, आपके साथ सोने जागने वाला दोस्त अचानक आपके सामने अपनी असली शक्ल दिखा दे तो आपकी क्या हालत होगी। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी और सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो मदरसे की चार दीवारी के अंदर ये घटना घटी। जहाँ कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह का जिक्र होता था, लेकिन एक रात वहाँ ऐसा राज खुला कि जो आज तक लोग उसका नाम लेने से डरते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में जो सच आपको पता चलेगा वो आपको अंदर तक हिला देगा और हो सकता है कि आपको डर भी लगने लग जाए। एक पुराना मदरसा, चारों तरफ सन्नाटा, रात में सिर्फ तिलावत की आवाज़ें, कुरान की आवाज़ें, अल्लाह के कलाम पढ़ने की आवाज़ें आती थी। उसी मदरसे में पढ़ते थे दो बच्चे, एक इंसान का लड़का, दूसरा दिखने में इंसान जैसा लेकिन असल में जिन्नात की दुनिया से वो था। किसी को कोई शक तक नहीं था कि वो बिल्कुल आम बच्चों जैसा दिखता था। दोनों की दोस्ती बड़ी अजीब थी। एक ही बिस्तर पर सोना जागना, एक ही थाली में खाना खाना और एक ही साथ पढ़ाई करना, एक ही साथ दुआ मांगना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना। लोग कहते थे ये दोस्त नहीं बल्कि दो जिस्म एक जान है, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस दोस्ती का अंजाम इतना डरावना होगा। एक रात इंसानी लड़के को तेज बुखार आ गया। उसका बदन जल रहा था, सांस तेज तेज चल रही थी। नींद में वो सिर्फ एक ही शब्द और एक ही अल्फाज बोल रहा था कि पानी पानी पानी, यानी कि पानी मांग रहा था। जिनका बच्चा जाग गया, उसने दोस्त को इस तरीके से देखा और बिना कुछ सोचे पानी लाने चला गया, लेकिन कमरे के सारे बर्तन खाली थे। उसने देखा कि कमरे के सारे बर्तन खाली हैं। अब वो घबरा गया और घबरा करके तभी उसने वो किया जो इंसान कभी नहीं कर सकता। उसका हाथ धीरे धीरे लंबा होने लगा, इतना लंबा कि कमरे की दीवार पार कर गया, यहां तक कि काफी हद तक लंबा हो गया। अंधेरे में उसका हाथ कुएं तक पहुंचा और पानी लेकर लौट आया। उसी पल इंसान लड़के की आंख खुल गई। उसने देखा और उसकी रूह कांप गई, उसकी चीख निकल गई और आंखें बाहर को आ गईं और मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके, बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा करके और अपने दिल को संभाल करके उससे सवाल किया कि भाई तू कौन है और कहां से आया? ये ताकत तेरे पास कहां से आई? ये इतनी पावर तेरे पास कहां से आई कि तूने अपने हाथों को लंबा करके और इतनी दूर कुएं से पानी भर लिया? मेरे अजीज, तू कौन है, कहां से आया? तो उस वक्त जिन ने जो है उसके मुंह को पकड़ लिया और पकड़ करके उसकी गर्दन को दबा दिया, और जब गर्दन दबाई तो वो लड़का बेहोश हो गया। जब बेहोश होकर के वो अपने बिस्तर पर लेट गया, अचानक कमरे में एक सरसराहट जैसी बड़ी तेजी की हवा चली, पूरा कमरा हिल गया। ऐसा महसूस होता था जैसे कोई कमरा छोड़ करके जा रहा हो, ऐसा महसूस होता था जैसे कि हला चला आ गया हो, जैसे कि भूकंप आ गया हो। उस वक्त वो लड़का बेहोश हो गया और वो जिन वहां से गायब हो गया। सुबह जब सब लोग उठे, मदरसे में कोहराम मच गया। इंसानी लड़का रो रो कर कह रहा था कि वो जिन था, वो जो मेरा दोस्त था, वो जिन की औलाद था, वो जिन का बच्चा था। वो रो रो कर कह रहा था, लेकिन अब वो गायब हो चुका था। सारे लोग दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा तो कमरे में कोई दिखाई न दिया। जब जाकर के देखा तो उसका बिस्तर ठंडा हो रखा था, जैसे कोई रातों रात चला गया हो। उसका बिस्तर बिल्कुल ठंडा था। अल्लाह ने हर मखलूक की एक हद बनाई है, जब वो हद टूटती है तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है, टूट जाती है। कुछ राज अगर खुल जाएं तो इंसान उन्हें जिंदगी भर नहीं भूलता, जिंदगी भर याद रखता है। ये वही राज था कि उसने पूरी जिंदगी याद रखा। अब जब भी जिंदगी में उसके सामने पानी का जिक्र होता तो उसकी रूह कांप जाती थी और वो कांपने लगता था, उसको बुखार जैसा चढ़ जाता था। मेरे अजीज दोस्तों, ये दोस्ती आपको कैसी लगी? अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां अच्छी लगती हैं और ऐसे सच्चे वाकयात अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल नूर वजीफ़ा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको और पसंद हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।